हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रेनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है ड्रेनेज, है ना। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ड्रेनेज होता क्या है। ठीक, ड्रेनेज का मतलब होता है पानी का एक पैटर्न, है ना, पानी का बहना। यानी आपके घर में जो आपके घर का पानी भी बाहर निकलता है, नालियों में जाता है, तो ये भी एक ड्रेनेज पैटर्न है ना। ठीक, तो अब इसमें पढ़ेंगे हम नदियों का ड्रेनेज पैटर्न, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी नदी के, किसी एरिया के जो नदी का जो बहने का सिस्टम है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एक नदी के द्वारा जो एरिया होता है, नदी जो बहती है उसके आसपास का एरिया, एक सिंगल नदी के आसपास का एरिया, उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं ना। क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया। अब हम पढ़ेंगे सच ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन सच एज द अपलैंड इज नोन एज द वाटर डिवाइड। यानी कि हम इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, आप सब लोग देखें इसे फिगर को। तो इसमें ये बीच में देखिए, यहाँ से ऐसे करके ये ढाल है और ऐसे करके नीचे को ये ढाल है। ठीक, तो एक पानी का सिस्टम ऐसे बह रहा है और एक पानी का सिस्टम ऐसे बह रहा है ना। यानी कि अगर ये बीच का जो उठा हुआ ये वाला एरिया अगर ना होता तो क्या होता, तो पूरा पानी का सिस्टम एक ही होता। यानी कि सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे करके होता है ना, एक ही नदी बह रही होती। तो बीच में जो ये उठा हुआ एरिया है, इसने पानी को दो स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में डिवाइड कर दिया। तो हम इस उठे हुए वाले एरिया को बोलेंगे वाटर डिवाइड, है ना। ठीक है, अम्बाला, अम्बाला भी एक वाटर डिवाइड एरिया है, जहाँ पे अम्बाला बसा हुआ है ना पंजाब में, तो वो भी एक वाटर डिवाइड एरिया है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मेरा एम है, मैं बताऊँ आपसे, वैसे तो ये चैप्टर आपका 2021 में 9th क्लास में ये आपका इवेल्युएट नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो CBSE की तरफ से आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस, तो उसमें ये चैप्टर नहीं आएगा। लेकिन इस चैप्टर से आपकी जो नदियों का जो मैप है, तो वो मैप जरूर आ जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, मैप आएगा इसमें, तो इस वजह से मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। और दूसरा, फिर किसी भी कंपटीशन में आप अगर ट्राई करते हैं तो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे देश की नदियों के बारे में। आगे दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द वर्ल्ड ड्रेनेज बेसिन, है ना, सबसे बड़ा जो है वो अमेजन रिवर का है। ठीक, अमेजन नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है, लंबी नदी नहीं है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका से बहती है ना। अफ्रीका में 11 कंट्री लगभग उसके आसपास से निकल कर जाती है, 11 कंट्री से निकल कर जाती है। और 11 तो नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, लेकिन हाँ कई कंट्री हैं, 5 से 6 कंट्री तो ऐसी हैं जो जिनमें से ये नील नदी निकल कर बहती है, लंबी नदी है। और आप सबसे बड़ी नदी की बात करें बाई वॉल्यूम, यानी कि पानी सबसे ज़्यादा जिस नदी में बहता है वो अमेज़न है। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका बेसिन भी सबसे बड़ा है ना, इसका एरिया, कैचमेंट एरिया यानी जिसे कहेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि व्हाट विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन तो गंगा नदी का होगा, है ना। आगे चलते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में 2 ड्रेनेज सिस्टम है। पहला है, 2 तरह के नदियाँ हैं हमारे यहाँ। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाई द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स। ये 2 ग्रुप में बांट दिया गया, यानी कि एक तो है हमारे हिमालयन रिवर और एक हमारी पेनिनसुलर रिवर। देखिए, हिमालयन रिवर वो हैं जो हिमालय से निकली हैं, तो ये बरस भर इनमें पानी चलता है। तो जिन नदियों में बरस भर पानी चलता है थ्रू आउट द ईयर, उनको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। ठीक है, और जिनमें पानी बरस भर नहीं चलता तो वो साउथ की नदियाँ हैं, जिन्हें हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है, ये नीचे वाली, तो इनको हम सीजनल रिवर कहते हैं। ठीक, देखिए ये साउथ की नदियाँ ऐसे बहती हैं, इस फिगर में आप देखेंगे इस तरह से साउथ की नदियाँ बहती हैं। साइड में स्टीप स्लोप होता है, एकदम ढाल होता है, खड़ा ढाल। इनको हम वैलीज़ भी कहते हैं, रिफ्ट वैली, है ना। तो यहाँ से नदियाँ बहती हैं साउथ की, देखो ये इस तरह से बहती हैं, जबकि आपकी हिमालयन रिवर इस तरह से नहीं बहती है ना, वे फैल कर बहती हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। मैंने जो चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। आप इन अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनको जो बड़े ध्यान से देखेंगे
दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। अब देख लीजिए नदियाँ जो करती हैं वो इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट, यानी जो इनका अपर कोर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेत वगैरह सिल्ट लाती हैं, पत्थर के टुकड़े। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दिस रिवर फॉर्म मींडर्स, और मिडिल और लोअर कोर्स में ये मींडर्स बनाती हैं, है ना। यानी कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, और ये फ्लड प्लेन का निर्माण भी करती हैं ना, झीलें भी बन जाती हैं, ऑक्सबो लेक बन जाती है। मींडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आप इस डायग्राम को देखेंगे, जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नदी यहाँ से ऊपर से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ जो ढाल होता है पहाड़ों का, बहुत ऐसे वी आकार की वैली होती है, घाटी, उससे निकलती है। बहुत छोटी धार होती है ये, ठीक। ऐसे करके देखो, ये बहुत छोटी धार है, इसमें आसपास से और दूसरी धार मिल जाती हैं। तो आसपास से जो नदियाँ आकर इसमें मेन नदी में मिलती हैं, उन नदी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक, सहायक नदियाँ। आगे चल के बड़ी नदी बनती चली जाती है और ढाल हो जाता है कम। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ढाल थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पे यू आकार की आपकी ये घाटी बन जाएगी, ठीक। अब इसमें ये इस तरह से बहने लगती है, इस तरह से सांप के आकार में बहने लगती है। तो ये सांप के आकार के जो ये मोड़ बनाती है, इनको मींडर्स कहते हैं, देखिए, है ना। ये साइड से देखो एक नदी आके मिली, तो हम इसको सहायक नदी कहेंगे, यानी कि ट्रिब्यूटरीज, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा मैं आपको, ठीक। उसकी तरह से अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जब ये मींडर्स, जैसे नदी आ रही है इधर से बह के, और ये मींडर्स को एक तरफ यानी कि छोड़ देती है, यानी कि इधर ये देखो इस तरह से ये यहाँ पे पानी छोड़ देती है और अपना रास्ता बदल देती है, फिर इधर को बहने लगती है। इधर सिल्ट छोड़ देती है, रेत छोड़ देती है, थोड़ा पानी छोड़ देती है, तो इस तरह की झीलें सी बन जाती हैं ना। इनको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो अब फिर नीचे आएंगे, और ढाल देखो यहाँ पे कितना स्लोप कम हो गया, देखो ढाल कितना कम हो गया। तो ऐसे ऐसे ढाल कम होता चला जाता है। ये जो नदियों का पैटर्न है, ये वाला पैटर्न समझ लीजिए आप हिमालयन रिवर का है, यानी कि जो हिमालय से नदी निकली है बहुत ऊंचाई से, फिर आती है वो प्लेन में, प्लेन के बाद वो समुद्र तक जाते जाते बहुत ही उनका ढाल बहुत कम हो जाता है, पानी का वेग बहुत कम हो जाता है ना, वेलोसिटी पानी की जो बहुत कम हो जाती है, और आगे जाके वो इस तरह से फैल जाती हैं, है ना। कई नदियों में ऐसे करके आगे वो जाके छोटे छोटे मेन नदी जो है अलग अलग हिस्सों में ऐसे फैल जाती है, और इस तरह से वो एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बनाती है। इस ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये डेल्टा भारत का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी हमारे देश में ही है। ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है ना। बंगाल से निकलने के बाद और फिर ये किसमें, हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, मिल जाती हैं, बांग्लादेश में बनाती हैं ना ये, तो इसमें बंगाल का हिस्सा भी आता है और बांग्लादेश भी लगभग इसमें पूरा ही आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके लिए भी एक मैं ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सुंदरबन डेल्टा में एक तो बंगाल टाइगर पाया जाता है, मगरमच्छ पाए जाते हैं, पाइथन और बंदर मोस्टली पाए जाते हैं वहाँ पे। और सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट है मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आपके नहीं आता हो। तो यूँ तो अब भाई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो बहुत डीपली अंदर तक का पूछ लिया जाता है, लेकिन उसको छोड़ के अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं समझता कि इस वीडियो से अलग कोई आ जाए क्वेश्चन। तो नदी का देख लीजिए, हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, रिवर अलॉन्ग विद दिस ट्रिब्यूटरी में भी कॉल्ड द रिवर सिस्टम, ठीक। और सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी सिंधु नदी का। तो ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत से निकली है ना, जिस झील से निकली है उसको मानसरोवर झील कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया, वो आप पिछली वाली वीडियो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे वीडियो की, तो चैनल की वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्लास 9th चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो मानसरोवर झील से निकली है, लेफ्ट साइड को सिंधु नदी निकल जाती है, फ्लोइंग बेस्ट, है ना। और इट एंटर्स इंडिया, इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के, है ना, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले ये देखिए जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट था, अब तो ये बट गया जम्मू कश्मीर, है ना। लेह लद्दाख को अलग बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग बांट दिया गया। तो इस तरीके से ये लद्दाख में एंटर करती है और गॉर्ज बनाती है इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरी, और इसमें कई नदियाँ जाके इसमें मिल जाती हैं। कौन कौन सी, जस्कर, है ना, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये नदी इसमें मिलती हैं। ज्वाइंट इन द कश्मीर रीजन में भी इसमें आगे मिलती हैं छोटी छोटी नदियाँ,
इंडस फ्लो थ्रो बल बल बल्टिस्तान, ठीक है, एंड गिलगिट। अब ये इसमें गिलगिट, ये आप नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा ये इनमें पड़ते हैं ये जगह। एंड एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट एटॉक द सतलुज द ब्यास द रावी चिनाब एंड द झेलम जॉइन। मतलब इसमें और नदी मिल जाती हैं, पहले तो जो मैंने बताई थी वो ये एग्जाम में इतनी नहीं पूछी आती, लेकिन ये वाली नदियाँ बहुत एग्जाम में पूछी आती। रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में मिठानकोट की जगह होगी, तो यहाँ पे आके मिलती है पांचों नदियाँ इसमें। बियॉन्ड दिस द इंदू फ्लो साउथवर्ड, फिर ये साउथवर्ड यानी साउथ की ओर को बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ? कराची, अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप और विद द टोटल लेंथ ऑफ लगभग इसकी लंबाई जो है देखो गंगा से भी ज़्यादा लंबी है, 2900 किलोमीटर। द इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की लंबी नदियों में से एक है, ठीक। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इन पाकिस्तान। तो इसका जो बेसिन है जम्मू कश्मीर में है ना, हिमाचल, पंजाब, और जो बचा कुचा है वो पाकिस्तान में इसका बेसिन पड़ता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो भारत में और पाकिस्तान में एक संधि हुई थी, जैसे कहता है इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुई थी ये, सिंधु जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। अरे भैया, इंडिया से निकल कर जा रही है और तब उसका केवल 20% तुम यूज़ करोगे और 80% दे दोगे दूसरे देश को। क्यों? मित्र और भाईचारा निभा रहे हैं ना हमारे जो पीएम थे उस समय के, जो भी हैं, ठीक है। 1960 में सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पीएम कौन थे। तो ऐसा भाईचारा निभाया कांग्रेस के पीएम ने और ऐसी संधि बना दी कि केवल 20% तो इंडिया यूज़ करेगा और 80% आपका कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान, ठीक। तो इसको हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको इंडस रिवर बता दी। इंडस रिवर में आपसे क्या पूछा जाएगा? कहाँ से एमर्ज होती है? तिब्बत से होती है। कौन सी झील से? मानसरोवर झील से, ठीक है। इंडिया में कहाँ एंटर होती है? लद्दाख में। और फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, है ना ये, और एक दो ऊपर की ओर जो मैंने बताई थी आपको, ठीक। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से इंडस के बारे में इतना ही पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद गंगा सिस्टम पढ़ते हैं। गंगा सिस्टम ये आपकी हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी, इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। अलकनंदा देवप्रयाग इन उत्तराखंड, है ना, ठीक। हरिद्वार, द गंगा एमर्जेस फ्रॉम, तो ये माउंटेन ऑफ द प्लेन। तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ मिलकर जो मेन रिवर बनाती हैं उसको गंगा कहते हैं। भाई यही ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे तो उससे पहले भी ये है ना, अलकनंदा और कई नदियाँ और भी हैं, है ना, धौली गंगा, विष्णु गंगा, तो विष्णु प्रयाग, है ना, और उससे ऊपर रुद्रप्रयाग। तो ये चीज़ें आपको इतना इम्पोर्टेंट, तो ये आईएएस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं उसके अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ कि केवल यही पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलकर बनी है गंगा। और ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ये दोनों नदियाँ मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में, ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ठीक। ये आपका मैप आना है, बस आप समझ लीजिए 9th क्लास में अगर 2020-21 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप लॉकडाउन, इस ईयर को तो लॉकडाउन ईयर जो है हो गया समझो ये तो आप। तो इस लॉकडाउन ईयर में आपका ये आप मैप आएगा इस चैप्टर से, ओनली मैप। तो ये मैप मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ा सा, है ना। पहले हम कुछ और देखते हैं। देखिए पूरा मैप ही है। चलिए देखिए, ये जगह वो है जो मैं अभी बताया आपको गंगा के लिए। यहाँ के दो नदी मिल जाती हैं, है ना, अलकनंदा और भागीरथी, और यहाँ से फिर मेन रिवर आपकी गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तो गंगा की जो नदी है, गंगा नदी की जो आपकी लेंथ है इंडिया के अंदर, वो 2400 किलोमीटर, लगभग 2400-2500 किलोमीटर मानी जाती है ना। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक, और नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं ये। तो क्या आप जानते हैं, देखो ये लिखा है कि 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम चला था जिसको गंगा को बचाने के लिए। तो वैसे तो ऐसे तो गंगा नहीं बचनी, ठीक है, ये को कितने भी प्रोग्राम चला लें, जब तक गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं
तो गंगा नहीं बचनी, ठीक। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है कि गंगा के किनारे वो मुर्दों को फूका जाता है। तो भैया जब मुर्दे जलाएंगे तो उनकी सारी कितनी गंदगी होती है आपने पता ही है, ठीक है। तो गंगा तो ऐसे तो बचनी नहीं है। तो जितने भी प्रोग्राम आप ये लोग बनाएंगे वो वेस्टेज ही है, ठीक है। कि प्रोग्राम ना बना के अगर एक ऐसे रूल्स बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दें कि हाँ भाई ये एक कानून में है कि इस कानून के तहत ये काम नहीं होना है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे लोग कानून से बचेंगे, ठीक। वही उपाय है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं ना। तो गंगा के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। गंगा आगे जाके डिवाइड हो जाती है किस में, उत्तराखंड से निकल के आपकी यूपी, बिहार, झारखंड और फिर बंगाल में जाती है। बंगाल में जाने के बाद तो ये डिवाइड हो जाती है किस में, हुगली में, ठीक है। और एक मेन रिवर, और आगे जाके ये कहलाती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और पद्मा फिर ये किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। और दोनों नदियाँ मिल के जब, ठीक है, एक बड़ी नदी बनाती है, इसको मेघना नदी कहते हैं। फिर ये डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा इज़ द नेम ऑफ द सुंदरी। मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ा ग्रोइंग डेल्टा है, फास्टेस्ट है ना, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देख लीजिए ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ना, ये कहाँ से, तिब्बत से निकली है। ये भी उसी झील से निकली है, मानसरोवर झील से। यानी मानसरोवर झील है, उससे लेफ्ट साइड से निकल जाती है हमारी, क्यों, कौन सी, सिंधु नदी। एक नदी और निकल जाती है सतलुज नदी, और इधर से निकल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और ये इंडिया में एंटर करती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और इसका अधिकतम जो हिस्सा है मतलब जो बेसिन है इसका, तो इंडिया में काफ़ी है। और यू टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश में आती है, और इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिहांग एंड इज जॉइंड बाई दिहांग लोहित। इसमें कुछ नदियाँ आगे मिलती है, इसको दिहांग और लोहित नदी, है ना। दिहांग तो इसको खुद को भी कहते हैं, और दिहांग इसमें एक नदी जो आगे मिलती छोटी, वो भी उसी के नाम पे इसको फिर दिहांग कहते हैं वहाँ पे अरुणाचल में। और इसमें एक लोहित नदी मिलती है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर ये आसाम में से होती हुई ये आसाम को जीवन प्रदान करती है। जैसे हमारे यूपी को, बिहार को गंगा एक जीवनदायिनी है, ऐसे ही आसाम के लिए। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम हो गया, है ना। और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर अब यहाँ से पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर रिवर, है ना। देख लीजिए नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो मैं आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। मैं इसको दूसरी वीडियो में बनाऊँगा अभी आपको, है ना। मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगा कि आपकी नॉर्दर्न रिवर सारी एक वीडियो में हो जाएंगी और साउदर्न रिवर एक वीडियो में हो जाएंगी। चलिए मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी समझा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, ये लिखा है द रिवर क्लीनिंग गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। 1985 में एक फिर से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसे कहते हैं गंगा एक्शन प्लान, रिवर को बचाने के लिए। तो मैंने आपसे बताया ये ऐसे ऐसे प्लान बनते रहते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक कोई कानून, ठोस कानून नहीं बनेगा, इनका कोई बेनिफिट नहीं है। लोग इसको कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है, कोई नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में केवल और सिर्फ केवल हिमालयन रिवर बताने वाला हूँ, ठीक है, बस। तो मैं आपको इतना मैप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जितना मैप इस समय मेरी स्क्रीन पे है, इतना मैप मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आपकी नॉर्दर्न जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। देखिए यहाँ है मानसरोवर झील, ठीक, ठीक है साहब। यहाँ मानसरोवर झील, यहाँ से मैंने बताया ना ये सतलुज रिवर निकल गई, देख लीजिए। और यहाँ से निकल गई आपकी सिंधु नदी, इसको हम इंडस रिवर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, इंडस, INDUS। अब फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकली, देखो ये बुलर झील से निकली है झेलम, ये वाली निकली चेनाब, ये निकली रावी,
और ये निकली हमारी ब्यास। ब्यास सतलुज में मिल गई, पांचों नदी आके यहाँ, है ना, यहाँ मिल रही हैं पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, हम मेन रिवर की बात कर रहे थे, तो मेन रिवर हमारी कौन सी है? हमारी मेन रिवर है गंगा। ये गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकली। ठीक, यहाँ आई और यहाँ जाके बांग्लादेश में आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी नदी देखो, शारदा नदी आके मिली। ठीक, ये कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये नदी इसमें से नेपाल की तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। अब साउथ की तरफ से इसमें कौन कौन सी मिली देखो, इसके साथ साथ चलेगी यमुना, ये रही यमुना, ये प्रयाग में जाके, है ना, गंगा यमुना मिल जाती, और सोनपुर में जाके ये सोन नदी मिलती इधर से। तो ये यमुना भी इसके साथ साथ चलती, तो यमुना भी इसकी क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी। तो यमुना निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, ध्यान रखना है ना। ठीक है, बंदर पूंछ श्रेणी के नाम से जाना जाता है ग्लेशियर, तो वहाँ से निकलती यमुना। ठीक है, अब चलिए जो इधर की बात आ जाती है, साउथ की तरफ से, यहाँ से इसमें नदी चंबल नदी, मेन रिवर चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, तो ये नदी इसमें आके मिलती हैं साउथ की तरफ से, किस में? यमुना में। ये यमुना में आके मिलती हैं, और यमुना जाके मिलती है किस में? गंगा में। तो इन नदियों को हम गंगा की सहायक नदी नहीं कहेंगे, हम इनको कहेंगे यमुना की सहायक नदी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कि साउथ की तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? साउथ की तरफ से, तो साउथ की तरफ से एक नदी मैंने अभी बताई आपको, सोन नदी। ये अकेली ऐसी नदी है, ये वाली, ठीक है, जो साउथ की तरफ से ये गंगा में आके मिलती डायरेक्ट। ये यमुना में नहीं मिलती, ये गंगा में मिलती है। ठीक है, यमुना तो यहीं पे मिल गई, देख लो प्रयाग में। तो ये सोनपुर में आगे जाके बिहार में है, पड़ता है सोनपुर। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा पशुओं का मेला, संसार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार का नाम आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ आके मिलती है। आगे चलते हैं साहब, कोसी मिलती है। कोसी नदी को बंगाल का, सॉरी, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। यानी कि जिस नदी से जिस राज्य में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, यानी बाढ़ आए हर साल और लोग मरें, फसल नष्ट हो जाए, उसको वहाँ का शोक कह देते हैं, है ना। सोरो ऑफ बिहार इज नोन एज द कोसी नदी। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर ऐसे यूपी की भी तो कोई, भाई यूपी की नदी वैसे तो गंगा इतना नहीं करती है कटान, लेकिन गंगा ही है, तो गंगा नदी हमारे यूपी में बहुत प्रलहलाती है। ठीक है, बिहार में कोसी नदी। और आपसे एक एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी कौन सी है ना। तो वो एक कोसी नदी है। ये कोसी नदी ही सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि साहब ये इधर बंगाल में आ गए हम, है ना। तो बंगाल में जाने के बाद इस नदी को, ये अपनी 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, हुगली में, है ना। मैंने बताया आपको, गंगा यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। एक तो हुगली नदी हो जाती है, हुगली, जहाँ पे आपने ब्रिज, हुगली ब्रिज के नाम से सुना होगा, हावड़ा ब्रिज, है ना। और उसके बाद ये आगे जाके ये यहाँ पे कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और उधर से आ रही, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने कहा था ना इधर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर लेक से यहाँ एंटर, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यू शेप में, देखो ये। ठीक, यहाँ एंटर करने के बाद ये आसाम से निकलती हुई यहाँ आती, यहाँ इसको, यहाँ पे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दोनों मिल जाती हैं तो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। विकराल रूप जैसे कि मेघ, है ना, बादल। ठीक है, तो मेघना हो गया, दोनों का नाम मिल के क्या हो गया? मेघना। एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके, नीचे जाके ये यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया बना, ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताई, तो जो आपकी कौन कौन सी नदी बताई मैंने आपको, जो हिमालयन रिवर है, देखिए गंगा, यमुना, ठीक, तो और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और उसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदियाँ रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलुज, और घाघरा, गंडक, कोसी,
शारदा, काली नदी, तीस्ता नदी है ना, ये सब। तो ये इधर ये 3-4 नदी इसकी, सहायक नदी गंगा की। बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता कि किसी अच्छे एग्ज़ाम में आए। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है आईएएस का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ना पड़ेगा कि गंगा कहाँ से निकली, कौन कौन सी नदियाँ उसमें पीछे मिली, है ना। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब नीचे की जो साउथ की नदियाँ हैं, ठीक, सॉरी, ये वाली नदी हम, ये साउदर्न पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। ये वाला हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका आना भी एग्ज़ाम में ये मैप ही आना है। ठीक है, आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ना करें लेकिन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई ना कोई इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।